Assalamualaikum student. This is new countdown book of math class 6. Student, I will start 8C exercise. हम 8C एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे मंथ ऑफ मे। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टूडेंट। आई विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8C एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, 5x। स्टूडेंट ये सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 5x माइनस 3x प्लस ब्रैकेट 4x माइनस 2x। जब ये सॉल्व करने से पहले इसके कुछ रूल्स हैं जिनका जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी। When we will solve this question, we will apply these rules. There are the 4 basic grouping symbols. अब ये ग्रुपिंग सिंबल आपके पास दिए हुए हैं। अब सबसे पहले जो है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ये जैसे है विन कॉलम बार अबव फर्स्ट, अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर इस तरह से कोई लाइन है जिसको हम बार कहते हैं, सबसे पहले आपको वो रिमूव करना होगा। अच्छा, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये पैरेंथेसिस इनसाइड ब्रैकेट। सेकंड नंबर पे आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। थर्ड पे आपके पास है ब्रेसिस मिडिल ब्रैकेट्स, इसको हम आम जुबान में मिडिल ब्रैकेट कहते हैं। थर्ड में आपको ये रिमूव करना है। लास्ट में आपके ये आउटर मोस्ट ब्रैकेट, जो सबसे लास्ट में जो ब्रैकेट दिया हुआ होता है, फोर्थ नंबर पे हम इसको रिमूव करते हुए इन तमाम को हम अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। और जहां अगर ये हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये है, ये आपके पास क्वेश्चन में ये ब्रैकेट है मौजूद है, तो पहले आप इसको रिमूव करेंगे, उसके बाद आप ये वाला रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे लास्ट में ये जो आउटर मोस्ट ब्रैकेट है, ये सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट आप देखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 8C, 5x माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2x। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास है। अब आप देखिए, जो मैंने आपको रूल बताए उसके अंदर हमारे पास बार था, लेकिन इस क्वेश्चन में बार मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, हम उनको देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास ये वाला ब्रैकेट है सबसे पहले, तो आप क्या करेंगे, आपने लिखा 5x माइनस, आपने ये ब्रैकेट डाला 3x। अब ये वाला ब्रैकेट जब आप सॉल्व करेंगे तो 4x में से आपने 2x माइनस करना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और x। ये 2x हमने उठा के यहाँ लिख दिया है। ठीक है, ये 2x हमने यहाँ लिख दिया, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, 2x हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इसको 5x माइनस इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 5x। सही, अब आप इसको भी रिमूव करेंगे, ये जो आपका ब्रैकेट नज़र आ रहा है 5x, ये ब्रैकेट हटाएंगे। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब होता है ये साइन है या नंबर है, वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस प्लस माइनस, ये भी 5x आ गया। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर देंगे। जब आप कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैगा 8a माइनस 4a माइनस 3a प्लस 5a और फिर ब्रैकेट है हमारे पास। तो आप सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट जो है, ये वाला ब्रैकेट आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा है यहाँ पे, करने से पहले सबसे पहले आप इक्वल का साइन डालेंगे बेटा। 8a माइनस 4a माइनस, अब ये आप पहले इसको, क्योंकि ये ब्रैकेट में 2 नंबर गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8a आपने लिख लिया, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने ब्रैकेट लगा दिया, अभी भी हमारे पास ये ब्रैकेट मौजूद है क्योंकि हमने इसको प्लस किया। ये 8a हो गया। अब आपके पास क्या आ गया, 8a माइनस, अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस 8a। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास, अब आपको ये चीज़ आपको सॉल्व करनी है, तो इसको आप किस तरह से करेंगे। ये आपके पास है 8a माइनस का है, ठीक है, और ये 4a जो है आपका प्लस का साइन हम नहीं लगाते।
8 में से आपने 4 माइनस किया, ये आ गया आपके पास 4a। अब जो नंबर बड़ा होता है बेटा उसका साइन आता है, ये हो गया -4a। ये -4a आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट अभी हमने इसलिए इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया, ये हो गया मेरे पास -4a। अब इसको हम दोबारा, अब आप आगे इसको सॉल्व करेंगे। 8a जैसा था उसी तरह से आपने लिखा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया आपका 4a। अब इन दोनों को आप प्लस कर देंगे सिंपल मैथमेटिक्स से, जैसे आप प्लस करते हैं 4a और 8a इज इक्वल टू 12a। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, अब आप देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब इसमें आप देखिए कि आपके पास दो दो ब्रैकेट ये वाले गिवन है, ठीक है। 2 हो 3 हो जितने भी हो, मोर देन 1 जितने भी ब्रैकेट हो, सबसे पहले आप ये जो है स्मॉल ब्रैकेट भी हम इनको कहते हैं, इनको पहले आप रिमूव करेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है 8a + 3b - b - 3a माइनस फिर ब्रैकेट a - 2b - a + 2b। अच्छा, इसको करने के लिए हमने क्या किया है, a + 3b। अच्छा, ये जो माइनस नज़र आ रहा है बेटा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि माइनस के साथ अगर कोई नंबर है तो नंबर भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, अगर साइन है तो वो साइन भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये देखिए, ये माइनस है, हमेशा लेफ्ट हैंड पे हर नंबर के, हर वेरिएबल के लेफ्ट हैंड पे साइन होता है। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे एक माइनस है, आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3। ये आपका, ये चीज़ आपकी पूरी सॉल्व हो गई। अब आपने ये माइनस का साइन डाला, ये ब्रैकेट आप एज इट इज़ लगाएंगे, ये नंबर भी आप वेरिएबल ये वाला a - 2 भी एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो माइनस है ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस a जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 2 भी। अब ये हमारे पास पूरा एक ब्रैकेट आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस मौजूद है, तो आप इनको या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लें या आप डायरेक्ट इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको जो है सॉल्व किया है। a + 3b ये चीज़ इसी तरह से लिखी जाएगी, ठीक है, 3a तक। अब ये माइनस है, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो हर नंबर, हर वेरिएबल की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। ये आपने एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस माइनस से आ गया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब आप देखिए कि मैंने ये आप लोगों को क्लास में भी बताया है कि जब हमारे पास वेरिएबल या नंबर सेम होते हैं और साइन चेंज होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये एक प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स ये ख़त्म हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है इसमें। अब आप जो बच गए वो लिखने, पहले a + 3a, हमने इसको अरेंजिंग फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। a के साथ एक ही वैल्यू 3a, ये 3b है, 3b आपने पहले लिख लिया। फिर 2b है, 2b भी आपने पहले लिख लिया। फिर यहाँ पे 2b है, वो भी पहले लिख लिया। ये माइनस वाला आपने लास्ट में लिख दिया। अब इनको आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा मेरे पास, ये 1a है, ये 3a है, ये हो गया 4a। ये आपके पास देखिए, पहले जो प्लस वाले उन्हें प्लस कर ले, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 भी माइनस भी, ठीक है, माइनस वाला आखिर में करिएगा, ये हो गया माइनस भी। अब 4a आपके पास मौजूद है, 7b में से आपने 1b माइनस कर दिया, ये हो गया 6b। ये आपके पास आ गया आंसर। स्टूडेंट लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास बार मौजूद है, और इसका पर्पस क्या होता है, इसका जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो ये होता है कि जहाँ पे बार होता है वहाँ पे हम उस नंबर या वेरिएबल की साइन चेंज कर देते हैं, फिर हमारे पास ये बार रिमूव हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में मौजूद है, ये देखिए a - 2 b - a + b, इन दोनों के दरमियान बार है ये वाला, तो ये वाली साइन जो इसके नीचे वो सिर्फ चेंज होगी, ये एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। आपने पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर आपने लिखा b माइनस, ये वाला चेंज नहीं होगा, माइनस इसके नीचे जो साइन है जो इसको कवर कर रहा है वो चेंज हो जाएगा, ये हुआ प्लस। अब आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन बन गया जो आपने पहले किया। अब हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमने लिखा 3
a माइनस 2b, और अब आप इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को आपने b से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2b हो गया, माइनस माइनस प्लस 2a हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 2b हो गया, यानी कि हमने इसको साथ में ही सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये ब्रैकेट बची है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्या करें, या तो आप इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लें या फिर इस सीरीज से मल्टीप्लाई कर दें। हमेशा याद रखिए जब कोई भी ब्रैकेट हो उसके बाहर कोई नंबर है या साइन है तो वो पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कोई साइन मौजूद नहीं है, सिर्फ 3 है, तो 3 जो है वो a से भी मल्टीप्लाई होगा, 2b से भी, 2a से भी, 2b से भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है 3 के पास, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगी, ये एज इट इज रहेगी। अब आपने इसको किया, 3 को आपने a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3a, 3 को आपने माइनस 2b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6b हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, साइन अगर प्लस की है तो एज इट इज आ जाएगी। ये बात आप अपने समझ लें इसको अच्छे से। अब ये 3 को आपने 2a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 3 दा 6 2 दा, बल्कि ये 3 2 दा 6a आ गया आपके, और माइनस 3 2 दा 6b, ठीक है, ये एज इट इज आ गया। अब ये देखिए आप लोग स्टूडेंट कि ये मेरे पास 3a प्लस 6a वाले टर्म आप अरेंज कर लें, 6a वाला यहाँ लिख दें, माइनस 6b माइनस 6b, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर दीजिए, ये हो गया 3 और 2 3 और 6 9, और ये आपका दोनों माइनस के हैं। ये मैं आपको अपनी बेसिक क्लास में सिखा चुकी हूँ कि जब आपके पास दोनों साइन माइनस के होंगे तो टर्म जो है वो प्लस होगी और साइन माइनस का ही आएगा। इट मीन्स सेम साइन वाले हमेशा प्लस होते हैं, साइन वही आता है। ये माइनस लगा दिए, 6 और 6 12b, ये यहाँ पे ये आपका आ गया आंसर, बस ये आपका टोटल आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी होगा। सबसे पहले आप बाहर रिमूव करेंगे, उसके बाद आप ये वाली ब्रैकेट जो छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट है ये रिमूव करेंगे, उसके बाद आप इस पे आएंगे और इसको आप इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। और इसमें भी हमारे पास लास्ट में जो है हमने क्या किया, यहाँ पे क्योंकि 15 सेम नंबर है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन लेंगे तो ये माइनस b बच जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक बात का बिल्कुल ख्याल रखा करें कि जब भी आप वर्क करें तो उसके आगे आप इक्वल का साइन ज़रूर डालिए, क्योंकि जब आप इक्वल का साइन डालते हैं तो इसका मतलब होता है ये स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब न्यू स्टेप हम लिख रहे हैं, इसलिए हमें इक्वल का साइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। स्टूडेंट, अब आप उस एक्सरसाइज में जो मैंने वीडियो में आप लोगों को गिवन क्वेश्चन दिए 5 तक, ये आप पूरे कंप्लीट करेंगे। आई विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज फ्रॉम 8D। 8D से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए स्टूडेंट, इफ़ x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू -2, इवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में आपको वैल्यूज गिवन है और क्वेश्चन भी गिवन है। आपको ये वैल्यू इन वेरिएबल की जगह पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये देखिए 8D एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब ये वैल्यू जो आपको बेटा दी हुई है, x है आपके पास -3, इट मीन्स x की जगह आपको -3 पुट करना है, जहाँ पे y लिखा है उसकी जगह आपको 5 पुट करना है, जहाँ पे z लिखा है उसकी जगह आपको -2 पुट करना है। क्वेश्चन हमारे पास ये वाला गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, x + y - z। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z, तो हमारे पास गिवन है x की जगह आपने लिख लिया -3, ठीक है, प्लस का साइन डाल दिया, y की जगह जो वैल्यू है 5 वो आप पुट करेंगे, माइनस का ये वाला साइन माइनस का अपनी जगह रहेगा, z की वैल्यू जो है मेरे पास गिवन है -2, वो आप यहाँ लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -3 एज इट इज आ जाएगा, ये भी प्लस से तो प्लस आ जाएगा, ये जो है हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप प्लस वाले प्लस कर लेंगे, 5 और 2 7 और -3। अब आप देखिए बेटा 7 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 में 3 आपने माइनस किया 4, 7 के साथ क्या साइन है, प्लस, तो ये हमारे पास 4 जो है ये आंसर हो गया, ठीक है। बड़े नंबर का साइन आता है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस। सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाले में हमारे पास क्या है, 2x - 3y + z, ठीक है। अब ये 2x है,
x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 2 मौजूद है, तो 2 आप ख़त्म नहीं करेंगे, 2 लिखेंगे। इसका मतलब है 2 इंटू एक्स, ठीक है। 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह आपने -3 लिखा, फिर ये क्वेश्चन का माइनस का साइन, 3 आपके पास गिवन है वो लिख लिया, y की जगह आपने लिखा 5 और फिर प्लस z, z हमारे पास गिवन है -2 के इक्वल है, तो -2 आप लिखेंगे। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, -3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15, फिर माइनस प्लस माइनस 2 का 2 आ गया। अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे बेटा, आप देखें इनके तीनों के सेम साइन है, ठीक है, तीनों माइनस में, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 23 और साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसी तरह से बेटा आप ये वाले क्वेश्चन भी देख लें, ये जो है हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। स्क्वायर का मतलब होता है अगर किसी नंबर के ऊपर -3 के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर कहलाता है। मैंने अपनी क्लास में आपको ये मैं समझा चुकी हूँ। अब जब आप ये इवन नंबर है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये इवन नंबर है आपके ऊपर, ये यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में। इसका मतलब है जो भी नंबर है आपको मल्टीप्लाई के साथ 2 दफ़ा लिखना है। इस पर 2 है तो 2 टाइम लिखेंगे, -3 इंटू -3, ठीक है, 2 दफ़ा आपने लिख लिया। अगर यहाँ पे 3 होता तो आप साइन के साथ 3 टाइम लिखते, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन है वो 9 आएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देख लिया, आपने लिख लिया -3 का होल स्क्वायर -5, y की जगह माइनस का साइन यहाँ पे, y की जगह आपने 5 लिखा, z इक्वल टू -2 है, लिख लिया, ये भी गिवन वैल्यू है, ये भी -2 है। ये -2 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर 2 है तो -2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। बस इसको सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसकी जगह 9 आ गया, ये हो गया ये -10 आ गया, 2 5 ज़ा 10, इसे ब्रैकेट में कर लें, और ये हो गया 4। अब माइनस माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, ये अब आपके पास क्या हो गया 19/4, ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरह से आपके ये क्वेश्चन होंगे और ये सब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा बेटा, वो वाले क्वेश्चन आप सारे इसी तरह से सॉल्व करेंगे, वैल्यूज आपके पास गिवन है। एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी मौजूद है कि a = 4, b = 9, c = 25, इवैल्यूएट b² - 4ac। अब ये हमारे पास गिवन है, जैसे पहले गिवन था, आपने पहले ये पूरा क्वेश्चन लिखा, फिर इनकी वैल्यूज लिखी और इसको आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आपका, और फिर उसके बाद MCQs आप करेंगे। यहाँ पे आपका मंथ ऑफ मे का ये वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग कॉपी डाउन कर लिएगा और इसको बहुत समझ के करिएगा। फिर जो बात आपके नहीं आपको क्लियर होगी वो मैं आपको क्लास में क्लियर कर दूँगी। अब मैं अपनी वीडियो जो है वाइंड अप करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।